ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही 57 मुस्लिम मुल्कों से बने ओआईसी में हड़कंप मच गया। बौखलाए ओआईसी ने राम मंदिर पर बवाली बयान देकर हिंदू संगठनों को नाराज कर दिया। ओआईसी ने कहा है कि जिस तरह से सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ढहाकर उसकी जगह मंदिर बनाया गया है, वो एक चिंता का विषय है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहाँ पे 5 शताब्दियों से 500-550 सालों से यहाँ पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और ये राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। अब देखिए, अब मैं इनकी करता हूँ, रुक जाओ जरा एक बार। बिना मेजर के डंडे के ये लोग मानते नहीं। मेरा ओआईसी से यही सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है, अगर उनके पास कोई रहस्य बचा हुआ है तो वो ला सकते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जिस किसी को भी अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी या बाबर ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी, तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार जाना पड़ेगा। दिल्ली के कुतुब मीनार में अरबी में लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं कि 27 टेम्पल्स जो हैं वो डेमोलिश और डिस्ट्रॉय किए गए थे मुगलों की तरफ से। हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन। वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पे मर्यादा की बात करी गई है, जहां पे लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है कि इसको पार नहीं करना, हमें पता है। क्योंकि जिस तरह से भगवान राम लल्ला के जन्म स्थान का प्रूफ हिंदुओं से मांगा गया है, किसी दिन अगर हमसे हमारे मक्का मदीना का प्रूफ मांग लिया गया, तो किसी दिन हमसे हमारे अल्लाह तबारक ताला का प्रूफ मांग लिया गया, तो हम भी तो अल कुरान की किताबी खोलकर दिखाएंगे ना। हमें भी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर हमने भी तो ईमान लाया हुआ है ना। आंख से देखा भी नहीं और अपने कान से सुना भी नहीं है अल्लाह को, ना ही प्रॉफिट मोहम्मद को। तो उसी तरीके से किसी भी धर्म की आस्था और ईमान को हमें इस तरह से क्वेश्चनेबल मार्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे ये सवाल किया जाएगा तो हम भी अपने अल कुरान की सूरतों और आयतों को ही पेश कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पेश कर पाएंगे। हाया सोफिया वो एक चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला ये क्या है, बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा, ये कल से मस्जिद हो गया। यही ओआईसी इसने बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिल आजारी होगी? इसने ये बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा? इसने नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, ओआईसी ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। और यही इनकी सिखलाई है इनके स्कूलों में भाई।